जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी स्प्रेड आया है आपके लिए, जो भी कुछ आपको कार्ड्स बता रहे हैं, अच्छा बताते हैं तो आगे बढ़ जाइए, नेगेटिव बता रहे हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ आगे आपको क्या करना है। अगर आप इस तरह से समझ के आगे चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने दोस्तों से और दुश्मनों से, यानी कि ईश्वर ना करे किसी के भी कोई शत्रु हो, लेकिन किसी से कैसे डील करना है वो सब आप इससे पता लगा सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई आ रहा है, थर्ड पार्टी की एंट्री है जो आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आ रही है, आपके दिल को अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ ही एक एंटर हो रहा है और दो चार जो है वो आपकी लाइफ से निकल के जा रहे हैं। यानी कि एक को तो आपने पाया और दो तीन को आपने गंवाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपमान की स्थिति भी बन सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने माथे के ऊपर ज़रूर केसर का तिलक जो है वो लगा लेना है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहे। अगर केसर का तिलक नहीं लगा सकते हो तो 3 बार कम से कम भगवान जी के आगे मत्था जरूर टेक लेना, जो आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करोगे अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, और कोशिश करोगे कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सको, अच्छा समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत कर सको। प्रेम में भी हैं तो उसके लिए भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि ट्यूसडे वाला दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है। ट्यूसडे वाले दिन किसी ना किसी संबंध में या किसी ना किसी चीज़ के रिलेटेड लेके कुछ लव है या कुछ है, या कहीं ना कहीं कुछ आपकी भूली बिसरी यादें हैं, उन्हें आपने भूली बिसरी यादें समझ के ही छोड़ देना है। यानी कि कुछ उसमें नहीं रखा। अगर अपने आप को अननेसेसरीली परेशान करते रहोगे, अपने आप को दुखी करते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया, बच्चों की तरह बिहेव किया, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चीज़ों को जो है छोड़ना सीखो। इतना हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठा जाता, सब चीज़ों को छोड़कर समझ के आगे बढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई काम पड़ेगा। कार्ड्स आपको बोल रहे हैं उठो और काम करो, लेकिन आप कार्ड्स की बात नहीं सुनोगे। आपका मन अंदर से आलस से भरा हुआ है, काम करने की बिल्कुल एक जरा सी भी इच्छा नहीं है कि मैं उठ के काम करूं। आपको ये लग रहा है कोई बात नहीं, अगर काम भी है तो आज मेरा मन नहीं है अपने काम पे भी जाने का या अपनी जॉब पे भी जाने का। कुछ अर्जेंट होगा तो मैं कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं तो मेरे बस का कुछ नहीं, मैं बैठे रहना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों में से आपने कौन सी बात सुननी है ये आपने समझना है। यानी कि आपको काम जब दे रहे हैं कार्ड्स, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे, आलस क्यों नहीं त्याग रहे। आलस को त्यागो। आगे पीछे मैं कह देती हूँ कभी कभी आपको कि रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, कभी कभी मन करता है, लेकिन जब यहाँ पर आपको काम निकल के आ रहा है तो आप काम को छोड़ क्यों रहे हो, वेट क्यों कर रहे हो कि कब आपको बुलाया जाएगा तो ही काम करोगे। उठो और अपना ड्यूटी संभालो और अपना काम करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कंपैरिजन के अंदर रह जाओगे, किसी ना किसी के साथ आप अपने आप को या सिचुएशन को कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। देखो, ये थोड़ी देर की बात है, आप अपनी बुद्धि ज़बरदस्त तरीके के साथ इस कंपैरिजन में लगा दोगे, कितनी कमियां खामियां दूसरे में से निकालोगे, मैच करोगे और उसके बाद रिजल्ट निकाल के रखोगे। लेकिन यहाँ आप ये चीज़ समझो कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति करनी है, यानी कि कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ अपने हाथ में आपने लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ का चुनाव करोगे। हर बार कंपैरिजन बुरा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन पे वर्कआउट कर रहे हो तो अपने लिए एक अच्छी चीज़ चुन के लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको जो बेनिफिट होगा वो बेटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर है। और उसके बाद आपके लिए ये दिखाई देता है मुझे कि कोई ना कोई कार्य जो है आप दोबारा से शुरू करोगे, या आपका मन नहीं करेगा किसी के भी सानिध्य में रहने का या कोई काम करने का। आप नए तरीके से जो है वो शुरुआत करोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ के साथ नया कुछ काम आ रहा है, लेकिन काम तो आ रहा है, आपके सामने आ तो रहा है। अब मेहनत करने को आप तैयार नहीं हो, आप मेहनत त्याग रहे हो। मेहनत नहीं त्यागनी, आपने काम करना है। यहाँ पे मुझे कार्ड दिखाई देता है कि आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन आपको ये काम करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अपने बच्चों का और अपना, अपने परिवार का, सबका खूब अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद अगले हफ्ते मैं फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।